अच्छा, देश की जनता को मोदी मोदी से इतना प्यार क्यों है? अरे देश नहीं, पाकिस्तान की जनता को प्यार है, चिल्ला रही है मोदी जी हमें बचाओ। अच्छा, ये तो इंडिया की तुम बात कर रहे हो। जो मजदूर अपना काम करने के लिए यहाँ आया है, पेट भरने के लिए 17 मुल्क से आया यहाँ, तो हम यहाँ रोजगार को नहीं देख करके अब विदेश नीति को देख रहे हैं हम। भाजपा आएगी, भारी कोई नहीं पड़ेगा। भाजपा अच्छे उसे सबसे तेज आएगी, देख लेना फिर एकदम तो। हाँ, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी भी देखो भी सरकार बढ़िया बना रहे हैं। जो मोदी है वो चोर के इंसान बनता है। जब वोट पड़ती हैं वो मशीन को ऑटोमेटिक ही करवा देता है वो। देश की राजनीति में अभी उथल पुथल मची ही थी, तभी भाजपा को एक और झटका लग गया। राहुल गांधी की सदस्यता पुनः बहाल हो गई है, जिसको लेकर अब लोग ये कह रहे हैं कि अब रास्ता जो है वो कांग्रेस का साफ हो गया है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटका में बाजी मारी है, उसी तरीके से बाजी मारेगी। वहीं बीजेपी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि ये अभी कुछ नहीं हुआ है, सदस्यता आ गई है, लेकिन अभी लंबा सफ़र तय करना है और चुनाव लड़ने तक अभी जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तमाम बातों को लेकर वहीं बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो गए। भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस ने अपने चुनावी पार्टियों के लिए एक इंडिया का नाम दिया है। अब देखना ये है कि इंडिया वर्सेस जो एनडीए का टैग है वो 2024 के चुनाव में कितना प्रभावी होगा। लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के विचार जानते हैं कि 2024 के चुनाव में लोगों का रुझान क्या है। क्या इंडिया जो नाम है वो देश के और देशवासियों के दिलों के धड़कन में बस रहा है, या फिर जो नाम है वो नाम तक ही रह जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर अभी हमारी मौजूदगी नोएडा में है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी का जो सदस्यता है उसका सच में 2024 में कितना बड़ा असर होगा, या फिर जो मोदी की पुरानी चेहरे हैं या पुराना चेहरा है वो मोदी जी का वही चेहरा, वही परचम, वही भाजपा की झांकी एक बार फिर से 2024 में आएगी। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राम सिंह जी। ओके, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो गए। क्या मोदी सरकार के 9 साल में विकास हुआ है देश का? नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, अब संसद में पुनः जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी भाजपा को टक्कर देंगे 24 में? राहुल गांधी पक्का बनेगा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे? पीएम बनेगा। आप कैसे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे? जो मोदी है वो चोर के इंसान बनता है। जब वोट पड़ती हैं वो मशीन को ऑटोमेटिक ही करवा देता है वो चोर। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पंजाब में सरकार बनती है, कर्नाटक में सरकार बनती है, राजस्थान में बनती है, छत्तीसगढ़ में बनती है, तो ये सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां भाजपा की सरकार बनती है, जहां ऐसी कोई भी बात आती है, लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है यूपी के में, और खुद मैंने देखा है और देखने के बाद हुआ है। अच्छा, और मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ईमानदारी में मोदी नहीं आ सकता है, और कोई भी सरकार आ सकती है। अच्छा, और तो चोरी बेईमानी से तो कोई भी आ जाओ। चोरी बेईमानी से कोई भी आ जाएगा। 2024 के चुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं, जो इंडिया है वो एनडीए पर भारी पड़ेगा कि एनडीए ही इंडिया पर भारी पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की नाराज़गी है कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए। देश का नाम है इंडिया, और उसके नाम से आप किसी एक अलायंस का नाम रखते हैं, किसी पार्टी का नाम रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कल क्या कहते हैं कि हम कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान मैच होती है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया। कल राहुल गांधी हार जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? इंडिया हार गई। तो ये कहीं से भी सही नहीं है ना कि हम कहेंगे कि इंडिया हार गया। वो एक पार्टी विशेष है जो हमारे देश में इलेक्शन लड़ेगी, तो एक पार्टी विशेष का नाम इंडिया रखना, देश के नाम पे नाम रखना, अलायंस का नाम देश के नाम पे रखना बहुत गलत है। कल राहुल गांधी जी मद्रास हार जाएंगे, कल बिहार हार जाएंगे, तो कहेंगे क्या राहुल गांधी हार गए? क्या कहेंगे? इंडिया हार गए ना। इंडिया हार गए, अच्छा लगेगा हमें, इंडिया हार गए। हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। वो एक पार्टी के विशेष का नाम रख दिया इंडिया, तो ये सही नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। भैया, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। अब ऐसे में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा।
तो क्या राहुल गांधी 2024 के चुनाव में भाजपा पे भारी पड़ेंगे? हाँ जी सर, पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि सर बेरोजगारी बहुत है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और कंपनी की सैलरी कोई बढ़ नहीं रही है। तो इसमें तो मतलब कांग्रेस भी बहुत बढ़िया थी उस टाइम में। हाँ, इस टाइम में तो जब मान लो आदमी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, ये मान बहुत। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं पर होता नहीं है ऐसा। वो कहना ही है, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई बहुत है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो क्या राहुल गांधी ही आएंगे? हाँ जी, आएंगे। कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा। हाँ, इनकी जो मोहब्बत की दुकान है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो बहुत क्या बढ़िया वो है। दुकान, लोग तो कह रहे हैं कि नफरत है ही नहीं बाजार में, तो मोहब्बत की दुकान क्यों खोलेंगे? अरे वो बहुत बढ़िया थे, कांग्रेस थी। हमारे पिताजी ने 10 बच्चे पाले थे उस टाइम में, तब लेडीज कंपनी में नहीं जाती थी। आज बहुत ही राग खराब है मान लो, क्योंकि कंपनी में सैलरी है नहीं और महंगाई बहुत है। आजकल बच्चे पालना मुश्किल है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या एक महंगाई ही मुद्दा है जो भाजपा के 2024 के चुनाव में हराएगी, या फिर अन्य भी कोई ऐसी चीजें हैं जो भाजपा को प्रभावित करेंगी? ये महंगाई तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये मान लो। हाँ जी, सबसे भाजपा जब से आई है 2024 से, तब से महंगाई बढ़ी है और कुछ नहीं है। भाई साहब, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है भाजपा में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के हिसाब से मुझे लगता है कि सैलरियां भी बढ़ी है, लोगों की कमाई भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयात बढ़ गई, निर्यात नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है कि जितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से मुझे लगता है कि कमाई बढ़ी। अब मुझे नहीं पता कि निचले स्तर पर और क्या स्थिति है। मैं अपनी ओपिनियन कहता हूँ कि हाँ, महंगाई बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी। भैया ये तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सर्वे करिए, आपको खुद पता लगेगा पब्लिक क्या कह रही है। पब्लिक कहेगी, उसी पे डिपेंड करोगे ना। ये कोई कहे या राहुल गांधी कहे या मोदी कहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो हकीकत है वही सामने आएगी। अच्छा। हाँ जी, तो राहुल गांधी उठा के पटक देंगे मोदी जी को 24 में? हाँ जी, पटकेंगे। और पटकना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना। हाँ जी, तभी तो पता लगेगा एक दूसरे को क्या क्या नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार तो बार बार ये कह रही है 9 साल बेमिसाल। कहाँ गए बेमिसाल? वो कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने अभी यात्रा करी थी, जो मतलब इधर, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, वो बहुत बढ़िया करी थी। उसका परिणाम मिलना चाहिए उन्हें, क्योंकि इधर फरीदाबाद होते हुए और चंडीगढ़ होते हुए इधर गए थे, हमने देखा था। तब उस टाइम हम फरीदाबाद में थे। हाँ जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा था वही यात्रा 2024 में भी चलेगा, जैसे कर्नाटका में चला। कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस की। देखो, पंजाब में आ रही भाजपा, पंजाब में आ रही, दिल्ली में भी आ रही, यहाँ भी हारेगी, और यूपी में, यूपी तो है ही, यूपी में भी हारेगी। यूपी में भी आ रही है। हाँ, बदलाव होना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है, दंगे बंद हैं, माफियाओं की मुंह बंद हैं, चोरी बंद है, स्नैचिंग बंद है, कई चीज़ें बंद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम एटा जिला के हैं, एटा जिला में भी जैसा पहले था वो भी अभी भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, आदि की सदस्यता बहाल हो गई है। अच्छा, संसद भवन में जाने लगे हैं, तो क्या 2024 में भाजपा पर भारी पड़ेंगे? बिल्कुल भारी पड़ेगा, 100%। अच्छा। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि भारी पड़ेंगे? एकदम भारी पड़ता है। और पड़ेगा। अच्छा। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन लोग तो उन्हें पप्पू भी कहते हैं। पप्पू अब मोदी जी के को बोलते हैं, ये 15 लाख बोल कर अभी 5 लाख नहीं दिया है, तो क्या हुआ? मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा हम करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? हम तो पैदल घूम रहे, 4 गो गाली हमको डेली मिलता है कंपनी में। तो कहाँ मिल रहा है? हम लोग तो बेरोजगार हैं। क्या कहना चाहोगे, मोदी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, घट रही है? देखिए, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है लोगों की। अब मेरा ओपिनियन, ये पर्सनल ओपिनियन है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की सैलरियां भी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है, और देश का विकास भी हुआ है। लोग कह रहे हैं देश का विकास हुआ है, लेकिन मणिपुर पे मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। अब बताइए।
ये बीजेपी की सबसे बड़ी फेलियर है पूरे कैरियर में। मैं कह सकता हूँ 9 साल में मोदी जी का जो कैरियर रहा है ये सबसे बड़ी फेलियर है कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, 150 से ज़्यादा लोग मारा गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आया। जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं बीजेपी से और मोदी जी से, वो रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है। जिस हिसाब से हम जानते हैं बीजेपी को, उस हिसाब की रिजल्ट मणिपुर से नहीं देखने को मिला। जिस हिसाब से हरियाणा में दंगा हुआ, 6 लोग से ज़्यादा मारे गए, वो बीजेपी की सुरक्षा व्यवस्था, जो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के नाम से जाना जाता है बीजेपी, कहीं न कहीं वहाँ पे फेल रहा है बीजेपी, भाजपा और एनडीए। भाजपा जो है वो लगातार मुख्यमंत्री बदलने के लिए जानी जाती है, लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा हिंसा हो गया, इस पे भी मौन है और बदल नहीं रही है। और वहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार की बदली की जाए, एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, सरकार की बदली नहीं है। मुझे लगता है जिस हिसाब से 1993 में भी दंगा हुए थे जब कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी देश में भी, और अभी भी डबल इंजन की सरकार है। एक बार आपको बता दूं, मैं मणिपुर में जब डबल इंजन की कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी वो उन्होंने काबू नहीं कर पाया था, तब भी यही हालात हुआ था और 700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और फिर से ये चीज़ें सामने आई है कि 3 महीने से दंगा हो रही है और बीजेपी सरकार भी डबल इंजन की सरकार रोक नहीं पा रही है। तो उस हिसाब से वहाँ पर सेना शासन लगना चाहिए। और 2017 में आपको बता दूं 25 फरवरी 2017 को पीएम मोदी ने ये कहा था कि अगर सरकार संभल नहीं रहा है, राज्य नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को हट जाना चाहिए वहाँ से। हाँ, मैंने कहा ना कि इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं, हमें, मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस को आगे आना चाहिए, सीजेआई को सामने आना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, राष्ट्रपति को सामने आना चाहिए और वहाँ पे सैनिक शासन लगना चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 3 महीने से भाजपा वहाँ पे अच्छी रिजल्ट नहीं दे पा रही है, उस हिसाब से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सैनिक शासन लगना चाहिए मणिपुर में। मेवात हिंसा, मणिपुर हिंसा, इसके तमाम कई ऐसे चीज हैं, देश की महंगाई, ये सब कुछ क्या भाजपा पे भारी पड़ने वाला है 2024 में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भारी अगर कुछ पड़ेगा तो वो मणिपुर ही भारी पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था में जिस हिसाब से फैल रही है भाजपा और एनडीए, वो ये भारी पड़ेगा 2024 चुनाव पे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा मणिपुर हिंसा जो हो रही है अभी। राहुल गांधी अब पुनः सदन में आने लगे हैं, सदस्यता उनकी बहाल हो गई है, तो राहुल गांधी की वापसी को लेकर आप क्या देखते हैं 2024 में? अच्छी बात है, देर से ही अच्छा उसको क्या कहते हैं राहत मिली सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और उसको न्याय मिला और चीज़ें जो भी है सही है। और क्या कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मोदी लहर में कुछ नहीं चलने वाला है, ना तो कोई आगे ना कोई पीछे, सब मोदी जी चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि राजनीति से रचे षड्यंत्र की हार हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दी है और ये मोदी सरनेम पे रोक लगाई है, उस पे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है और षड्यंत्र की हार हुई है। नहीं, इस केस को मोदी सरनेम केस जो है, इस केस को हम राजनीतिकरण जो कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का कोई हाथ है इसमें। मोदी सरनेम के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने केस किया, गुजरात के कुछ लोगों ने इस पे केस किया राहुल गांधी पे, तो ये इसमें मोदी जी यहाँ से कोई इन्वॉल्व नहीं है, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, लेकिन किसी के सरनेम को इस तरह से उछालना कि सारे मोदी चोर हैं, सारे आप गिना रहे हैं कि नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी सारे चोर हैं, तो ये भाई बहुत अपमान की विषय है। उस हिसाब से उनको सज़ा भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उन्हें बोला है कि ऐसे टिप्पणी करने से बचें, हाँ, अवगत कराया है और उन्हें बताया है कि ऐसे टिप्पणी करने से बचें। हाँ, मैंने कहा ना, पिछले कुछ दिनों से, जितने दिनों से वो संसद से बाहर रहे, वो तो सज़ा ही है ना, उनका सज़ा तो भुगत लिया उन्होंने। क्या कहते हैं, सरकारी घर उसे खाली करना पड़ा, अपने घर में शिफ्ट होना पड़ा, इतने दिन सांसद में नहीं जा पाए, तो बेचारा तो क्या कहते हैं सज़ा तो भुगत ही ली है ना, सज़ा तो भुगत ही ली है। आप कह रहे हैं कि बड़ी हो गया, क्या बड़ी हो गया भाई, सज़ा तो आपको मिल गया, बेघर किए गए आप सरकारी घर से और इतने दिन आप संसद से बाहर रहे, तो सज़ा जितना उनको मिलना चाहिए, जितनी गलती उन्होंने किया था उस हिसाब से मुझे लगता है उनको सज़ा मिल गया। और मुझे नहीं लगता है कि 2 साल की सज़ा मिलना चाहिए। और अब मुझे नहीं लगता है दोबारा ऐसी गलती करेगा राहुल गांधी जी, किसी भी सरनेम को लेकर जो सारे सरनेम को चोर बता दिया कि मोदी, मुझे लगता है कि सारे मोदी चोर ही होते हैं, तो ये इस तरह की गलतियाँ वो कभी नहीं करेगा। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाया है, अब ऐसी गलती वो नहीं दोहराएगा कभी। भैया, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ गए हैं और राहुल गांधी आ गए हैं यानी भाजपा को पटक देंगे 2024 में। भाजपा को
पटकना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है। और भाई साहब कह रहे हैं इन्हें से बूझिए, अगर कोई 5 काम बढ़िया हुए हों वो गिनाएं। भाजपा में कई ऐसे काम हुए हैं, किसान को पेंशन मिल रहा है, किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, उज्ज्वल योजना जिसके तहत लोगों को गैस मिले, वो हम बताएंगे। सिलेंडर मिले, अब घर मिला, कई चीज़ें मिली। वो आपको हम बताएंगे। ऐसा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये किसी को ना दें वो बढ़िया, पर महंगाई ना करें। आज 60 रुपये डीजल था 2014 से पहले, आज पता है 100 रुपये है। तो महंगाई पेट्रोल है, अब उधर से महंगाई इधर से ले रहे हैं उधर से दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? ये ना दें वो बढ़िया है। राशन फ्री दे रहे हैं, नहीं दें। ये 5 किलो राशन के चक्कर में ना पब्लिक पागल है यूपी की, और वो राशन नहीं चाहिए। जब आप ये बताओ, खेती है हमारी, अगर हम गेहूं कर रहे हैं उसमें डीजल लगा रहे हैं, आप अगर हमें वो मतलब राशन दे रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? महंगाई तो भैया आपको लगता है कि 2024 में राहुल गांधी की वापसी भाजपा पे भारी पड़ेगी? वो सब हम नहीं बता सकते सर, इन सब से ही पूछो आप। राहुल गांधी 2024 में जीतेंगे कि क्या होगा बताइए? उसके लिए सरकार किसकी बनेगी? मोदी सरकार में लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ी है। आप युवा हो, रोजगार को लेके क्या कहना चाहोगे? क्या कहे सर, यहाँ पर लफड़ा हो रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ? कहाँ लफड़ा हो रहा है? यही लफड़ा हो रहा है ना, यहाँ इतना महंगा चल रहा है, हाँ। सैलरी नहीं, सब पढ़े लिखे हैं तो भी काम कर रहे हैं। सरकार तो ये दावा करती है कि जो रोजगार लायक हैं, जो योग्य हैं, उनको योग्यता के आधार पे दी जा रही है नौकरियाँ। कौन कह रहा है? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है भाई। बीकॉम कर बैठे हेल्पर के घर आ रहे हैं। भैया मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है घटी है? कि मैं क्या बताऊँ यार। अरे भैया जो देख रहे हो वही बताओ। सर आप ये बताओ। हाँ बोलिए। अभी कंपनी पता क्या कह रही है? 10,000 में 8,000 में करनी हो तो करो, पब्लिक है ज़्यादा, पब्लिक है ज़्यादा, 10,000 में करो तो करो, अन्यथा जाओ, सैलरी बढ़िया मिलेगी। इसीलिए तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है। हाँ ये सही है, जो सही है वो देश की जनसंख्या कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब चाइना को भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो पार कर चुकी है। पर सर एक बात ये भी तो है, अब ये 2014 से ज़्यादा हो गई जनसंख्या। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे तब ज़्यादा नहीं थी, अभी 9 साल में ज़्यादा हो गई। अब ये भी तो देखिए एक बार, 9 साल में ही ज़्यादा हो गई, उससे पहले ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार बातचीत की जाए। भैया क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी यहीं आएंगे या फिर राहुल गांधी की जो सदस्यता वापस हुई है भाजपा पे भारी पड़ेगी? हमारे लालू जी सबसे बेटर नेता। अच्छा जी। लालू जी जी। लेकिन लालू जी तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। नीतीश कुमार उधर अपना उलटफेर कर रहे हैं। और लालू जी का थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। हाँ। बेटर नेता है लालू जी। लालू जी बेहतर नेता जी। चारा घोटाला कर रहा है इसीलिए बेहतर है। थोड़ा बहुत तो सब कुछ करता ही है, कौन अच्छा है? अच्छा, एक घोटाले एक भाई साहब कह रहे हैं कि लालू जी चारा घोटाला करते हैं इसलिए बेहतर है। एक करप्शन चार्ज उन पे नहीं लगे हैं, नौकरी देने के बदले जमीन ले रहे हैं लोगों से, उनके वो भी करप्शन चार्ज लगे हैं। क्या कहिएगा भैया इस पे? वो सब गलत बात है उनको। हाँ वो भगवान है, मतलब बहुत अच्छा नेता है वो। भगवान है जी। क्यों ऐसा क्यों लगता है? वो भगवान ने क्या किया है? शेर और बकरी को एक साथ में पानी पिलाने वाला लालू जी है। जी। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल भी यहाँ के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हैं केजरीवाल। उनके बारे में मैं नहीं कुछ बोलता। मैं नहीं भैया मैं समझा नहीं, आपने कहा कि शेर और क्या क्या बोला आपने? शेर और किसको एक साथ पानी पिला दिया? छोटा जाति को पहले हाँ ये एक साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन लालू जी सबको बैठाए। अच्छा आप कह रहे कि जो ऊंच नीच की जो स्थिति थी जी। उसे बराबर में लाने हाँ का मुझे काम लालू जी ने हाँ किया है। बड़े बुजुर्ग से ऐसा सुनने को मिला सर, समझे कि गाड़ियों को जाने बड़े बुजुर्ग से ऐसे सुनने को मिला कि लालू जी सबको एक साथ बैठाने का कोशिश किए, मिलाने का कोशिश किए। पहले छोटे जाति को कुर्सी पर या किसी के बड़े जाति के पास जाके खड़ा होना पड़ता था, बैठने का ऑर्डर नहीं था। अब वो लालू जी सबको बैठाए, मिलाए, सबको किए। लेकिन बात अब देश की हो रही है, पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बात की जा रही है। तो आप देखते हैं लालू जी का उसमें कहीं नंबर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे है लालू जी। लालू जी अच्छा, मतलब अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं जी। भैया क्या कहिएगा 2024 के चुनाव को लेकर? राहुल गांधी आएंगे या फिर मोदी जी ही आएंगे? भाई नेता कोई भी आ जाए, खाने पीने को अपनी नौकरी करो, कोई भी नेता नहीं देते हैं। जब इलेक्शन होता है हर कोई नेता विधायक हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। जब नेता हो जाते हैं कोई कभी किसी को देखता है निकल के रोड भी कहीं भी देखता है किसी को? कोई कुछ नहीं देखता है। अपना कमाओ और खाओ, बस मजे लो। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास,
क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है बताओ। कह रहे हैं 9 साल पूरे हो गए, 9 साल बेमिसाल का टैक्स चल रहा है। क्या टैक्स चल रहा है? अभी कोई गाड़ी चलाए तो उस पर 5 नंबर वाले मिलते हैं, अभी पुलिस वाला मिले चालान कर देते हैं। सब वर्दी वाले अपने अपना ख्वाब दिखाते हैं, समझ रहे हो। आप कहना क्या चाहते हैं कि भाजपा सरकार में पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ी है? गुंडागर्दी तो खैर इतनी नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाले अपनी वो दिखाते हैं ना। पुलिस वाले जब आप हेलमेट नहीं लगाइएगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कीजिएगा तो चालान तो होना ही है। उनके लिए कोई नियम नहीं है, पुलिस वालों के लिए कोई नियम। देश का कानून जो है वो सबके लिए एक समान है। एक समान है? कैसे एक समान है बताओ। कहीं ऑटो में बैठ जाए पुलिस वाले, कभी कभी किसी को ऑटो वालों को पैसे नहीं देते हैं कि मैं सरकारी आदमी हूँ, बताओ। एकदम राइट बात है। आपने देखा है कभी ऐसा? हमने देखा है, हमने खुद ऑटो चलाया है, जब हमको खुद नहीं दिया है तो हम कैसे बोल दें बताओ, हमने देखा नहीं है। अच्छा ये बताइए 2024 में राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो भाजपा पे भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये भाई मुझे नहीं मालूम है, मैं कोई इलेक्शन मंत्री नहीं हूँ। नहीं मंत्री नहीं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए, काम कैसा रहा? राहुल गांधी जैसे कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा, वैसे ही 24 में असर होगा कि नहीं होगा? मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो इधर नेता लोग हैं नीचे, वहाँ से उन्होंने अभी 10 रुपये अकाउंट में डाले तो वहाँ से हमको 5 रुपये मिलेंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि पहले जो पैसे आते थे लोगों तक पहुँचते पहुँचते ना के बराबर होते थे, लेकिन उन्होंने जनधन का खाता खुलवा के अब लोगों के खाते में सीधे पैसे डाल रहे हैं। अब सीधे हो रहे हैं, लेकिन किसी के में आ रहे हैं, किसी के में नहीं। हमारा तो कोई जनधन है नहीं, हमारे में आएंगे बताओ। हमारे तो माँ बाप मजदूरी करते हैं, अब हमको भी मजदूरी करनी पड़ रही है। इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कहीं जॉब लग जाए। अच्छा, सच में भाजपा सरकार के महंगाई से लोग परेशान हैं? नहीं इतना खैर नहीं परेशान है, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है और 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता भी आ गई, तो इन सबको देखते हुए क्या लगता है कि भाजपा पे राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? भाजपा आएगी, भारी कोई नहीं पड़ेगा। भाजपा अच्छे उसे सबसे तेज आएगी, देख लेना फिर एकदम ही। हाँ मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी भी देखो भी सरकार बढ़िया बना रहे हैं। बोलिए भैया। सर से एक बात पूछिए कि 5 काम बताएं बढ़िया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहले राशन कोटेदार खाए जा रहे हैं, अब राशन मिल रहा है, हम भी पा रहे हैं, हम कोई दूसरे को अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, मगर हमको जो मिल रहा है, हमारे मम्मी को पैसा मिल रहा है। पहले पैसा नहीं मिलता था, चेक बनता था, आधा पैसा खा के आधा चेक बना देते थे। अब बताओ अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको? यही है, हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार बस सबसे बेस्ट। तो राहुल गांधी के जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, वो दुकान नहीं चलेगी आपके अनुसार? दुकान चलाए जहाँ चलाए वो कोई अलग बात है, मगर जहाँ है मोदी सरकार आएगी। हमारे यहाँ तो कांग्रेस है, जो कहना साहब, हम एक ही नेता चुनते हैं। पर बोलिए। ये भाई कह रहे हैं कि 5 काम गिना दीजिए भाजपा की, तो गिनवाना चाहूँगा। स्वच्छ भारत के तहत पूरे भारत को स्वच्छ करने का काम किया है। आप इंदौर को ले लीजिए, नोएडा पहले से कितना स्वच्छ हो गया, पहले जो स्थिति थी गंदगी थी उससे तो बेहतर हो गया। सड़क की ले लीजिए, सड़क का विस्तार हुआ है, नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। एम्स जो कांग्रेस में 7 हुआ करते थे, अब वो 21 में बदल गए हैं। अब 21 पूरे भारत में 21 एम्स हैं। और क्या कहते हैं, राशन बांट रहे हैं वो। और बीजेपी सरकार में जो सबसे बड़ी महामारी आया 2020-21 में, जो हमने झेला, कोरोना की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि किसी और की गवर्नमेंट होती, एनडीए के अलावा किसी और की गवर्नमेंट होती तो पता नहीं क्या स्थिति होता। तो बहुत सारे काम मैं गिना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सर मैं बताऊँ। हाँ भैया बोलिए। ऐसा होता है सर, जो प्रधानमंत्री होता है उसका हक होता है संभालना। अगर हम दूसरे की कैसे कह सकते हैं कि क्या मतलब दूसरा होता संभाल नहीं पाता, ये तो एक अनुमान लगाना है ना। पहले 100 रुपये का चालान था, आज पता 500 रुपये का चालान है, ठीक है। लेकिन चालान कटता क्यों है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अगर यातायात के नियमों का उल्लंघन कीजिएगा तभी तो चालान हो। भाई कह रहे हैं कि चालान, आप कहीं कहीं दीवार पे लिखा देखते होंगे कि दुर्घटना से देर सही, दुर्घटना से देर सही। भाई अगर आप सड़क पे चल रहे हो, विदाउट हेलमेट का चल रहे हो, विदाउट शूज का चल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसका नुकसान होगा? नुकसान तो आपका होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप गलती ही क्यों करो? वो बात सही है आपकी। मुद्दे पे आइए। 2024 की बात चल रही है, बस 2024 पे बात। चाचा आपको लगता है कि 2024 में जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है वो भाजपा पे भारी पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक बार फिर से दौड़ने लगी। वो समय आने तो बताएगा क्या हो रहा है। समय आएगा खुद बताएगा अपने आप कैसे क्या है। हाँ बोलिए भैया। ये नोएडा के जो रोड है ना, जो अखिलेश और मायावती के टाइम में ही बने थे। आज चोटपुर कॉलोनी में जाओ, लाइट 4 घंटे आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, रास्ता खराब है। आप जाके देख लो एक बार, उधर जाना, 4 सीमा चोटपुर कॉलोनी है, गिट्टी प्लांट है, उधर जाना, रोड खुद स्वयं देखो, वहाँ पब्लिक के जो है इंटरव्यू वहाँ लेना, आप खुद पता लग जाएगी। वहाँ तो रास्ता भैया बोलिए भैया। बहुत रास्ता बेकार है, वहाँ तो पानी यार भर जाता है रास्ते में। वहाँ पे कोई किसी प्रकार की ये बात बताइए कि 2024 का जो चुनाव, एक मिनट सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर कोई राजनेता भी नहीं है, किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर। वहाँ के लोग वोट डालने जाते विजयनगर। अगर वहाँ विधायक, सांसद या कुछ क्या नाम चेयरमैनी तक हो तो रोडों का विकास हो सकता है। तो आपके अनुसार राहुल गांधी की जो सदस्यता है आने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो नाम है, इंडिया जो नाम रखा गया अलायंस मिलके, वो लोगों के दिलों में बसेगा 2024 के चुनाव में। अब जो भी होगा वो सामने आएगा 2024 में। किसकी बनती है सरकार? भैया ये बात बताइए, भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है कि घटी? अरे मरे जा रहे हैं लोग यहाँ पे, जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, हक दे रहे हैं। 20 बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा बताइए। बढ़ जाती है तो घट जाती है, क्या फायदा है? क्या 10,000 रुपये होता क्या है बताओ आज की डेट में? कम से कम महंगाई के हिसाब से 5,000 रुपये तो कमरा का हो जाता है। 5,000 में क्या खा लेगा, क्या पी लेगा? 15। हाँ भैया, क्या कहना चाहिएगा 2024 के चुनाव के लिए? मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं आएगा। मोदी जी ही जीतेंगे और क्या, पक्का। लोग तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, भाजपा पर भारी पड़ेंगे। कुछ नहीं भारी पड़ पाएंगे। अच्छा। हाँ, मोदी योगी आएंगे और दोनों कोई नहीं योगी आएंगे। हाँ। अच्छा, देश की जनता को मोदी से इतना प्यार क्यों है? अरे देश नहीं, पाकिस्तान की जनता को प्यार है, चिल्ला रही है मोदी जी हमें बचाओ। अच्छा। ये तो इंडिया की तुम बात कर रहे हो। हाँ भैया बोलिए। क्या ना, जिस देश का राजनेता या राजा कमजोर हो ना, वो बेकार है। योगी और मोदी बढ़िया है, इनसे यही है दबंग नेता। राहुल गांधी कमजोर है? कमजोरी है वो, उसके बस का कुछ नहीं है। हाँ भैया, कौन सी ताकत है? कमजोर है। ताकत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पूरा पैदल कर लिया, आप कह रहे हैं उनमें ताकत है? पैदल कर लिया तो कर लिया। अरे बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा, बस बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। 2024 में तो भैया मोदी और योगी आएंगे। मोदी और योगी आएंगे? हाँ, दोनों। राहुल गांधी आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र आएगी 2024 में। वो तो भैया पप्पू है, पहले भी पप्पू रहे, अब भी पप्पू है। हाँ, जब से मीडिया में लगा के दिखाया दिए हम कह रहे हैं, वो तो पप्पू ही रहेगा, वहाँ पे कुछ भी ना है। वो तो अब तक वो दिख रहा होगा, पाकिस्तान दूसरा और बसा दे तो जो पेश पड़ जाती तो। हाँ, जहाँ से काम। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। 70 साल में मतलब पाकिस्तान नहीं हुआ, 8 साल में आप सोचने लगे ये। अच्छा बोलिए, इस पे क्या कहें? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, 70 साल की बात छोड़ दो। पढ़ाई करी हुई उसी टाइम में करी। सुनो, मेरी बात सुनो पहले। आप जो है ना, उससे पहले कौन है प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह है, उससे पहले इंदिरा आई। तो उनके शासन में और अब के में कितना फर्क है? भाई साहब, पाकिस्तान में जैसे कह दे ऐसा करे यहाँ, ठीक है? आज की डेट में तुम पे उल्टे और फावा है रहे हैं। अब मोदी और योगी वहाँ क्यों पुकार रहे हैं पाकिस्तान में? तब समय तो आ गए, 2024 का समय ही आ रहा है भैया, के समय ही है। इससे ज़्यादा और कौन सा समय लोगे आप? तो आपके अनुसार 2024 में मोदी ही आएंगे? आपका प्रोजेक्ट कोई सा ऐसा रह रहा हो, बताओ, जो बाहर न जा रहे हो, कोई देश ऐसा उनसे बच रहा हो? सबर रखो, क्यों परेशान हो? अभी 10 साल और लिया मोदी को। 250 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, इससे बढ़िया सरकार। हाँ बोलिए भैया, क्या कहेंगे? 250 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, इससे बढ़िया सरकार कौन सी आएगी? कौन नहीं खा रहा है? सब खा रहे हैं, गरीब खा रहे हैं, अमीर खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। सरकार ये बढ़िया है या वो बढ़िया है? बढ़िया सरकार है, यही बढ़िया सरकार। और क्या? चलिए गुटखा क्या भाव खा रहे हैं? 1 मिनट। हाँ भैया, क्या बोलिएगा 2024 के चुनाव के लिए? वो बात में बोल लूँगा मैं। पहले ऐसा नहीं बूझो, कह रहा भाई कि 250 रुपये किलो टमाटर है, यहाँ से बूझो गुटखा क्या रुपये किलो है, बूझो ऐसे। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी से बूझो ना। हाँ भैया, हाँ बोलिए, इनके बातों का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि गुटखा कितने रुपए किलो है? गुटखा चाहे कितनों भी रुपए किलो रहे,
क्यों 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 नहीं, क्यों कंपनी क्यों बना रही है? फिर नु बताओ गुड सुनो, बना रही है आप बताओ। जो किसान पैदावार कर रहा है, टमाटर आलू धनिया वो पूरा जी जान लगा रहा है, खून पसीने बहा रहा है, ठीक है। सुनो वहाँ की सब्जी तुम वहाँ ने एक टमाटर महंगा कर दिया 250 रुपये किलो, वहाँ तो तुम ले नहीं रहे, वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा दी तुमने। साला गुटखा बीड़ी तम्बाकू दुनिया भर का साला ऐसा है कि 250 5 हज़ार रुपये पर केजी है गुटखा है, 10 ग्राम आता है, तो उसे क्यों खा रहे हो तुम? फिर उसके ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो तुम? उसके ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हो, ये पूछो। दूसरी बात रही मोदी सरकार की कि 2024 में कौन आना चाहिए। भाई पहले हमारी जो बहन बेटी रात के 11-11 बजे 1-1 बजे 2-2 बजे ऐसी घूमती थी ऐसी। अगर ऐसी घूमती कल को अखबार में खबर आती थी कि भैया या बहन बेटी के साथ ये कांड होगा। आज हमारी बहन बेटी अगर रात को 11 बजे बाहर निकल जाती है, हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होती कि हाँ भैया जैसी गई है ऐसी ही घर लौट के वापस आ जाएगी। मोदी सरकार की सबसे बड़ी खासियत तो ये है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।